बोलो तेजाजी महाराज की। आज हमारे पेट्रोल पंप खेजरोली में तेजाजी महाराज के इस विशाल भंडारे में हम सब के बीच में पधारे चोमू नगर पालिका के चेयरमैन बड़े भाई विष्णु सैनी जी, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब मदन बाबा जी, महेंद्र चौधरी जी, सिंबू जी, हरफूल जी, सुरेश जी, मुकेश जी, सभी सम्मानित जो बाहर से आसपास, सीताराम जी, हरिशंकर जी, सभी सम्मानित जो आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, हमारे 36 बिरादरी के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी। मैं सुबह, क्योंकि मेरे को चेयरमैन साहब ये पेट्रोल पंप खेजरोली गांव ही है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भाई सुबह ही आ जाना आप। तो मैं सुबह 12:15 बजे आ गया था यहाँ। आए जाओ सुबह 12:15 बजे। अबे मैंने कहते अभी तो जाओ, वापस आ जाओ शाम में। तो मैं वापस घूम फिर 100 किलोमीटर को चक्कर लगा वापस आ गए। तो आप सब लोग जो भी यहाँ बस्ती माता के सब लोग यहाँ आए हुए हो, जिन्होंने कम समय में, मतलब 1 वर्ष भी मैं तो मानता हूं कि बहुत ज्यादा बता रहा हूं, बहुत कम समय में। और कई बार हम कहते हैं कि भाई कोरोना बहुत बेकार बड़ी महामारी थी जिसने पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि बहुत लोगों की जाने गई, गरीब आदमी बहुत परेशान रहा, लोगों को हजारों मील की दूरी तय करनी पड़ी। लेकिन कोई ना कोई एक बात जरूर है कि उस समय जब लोग थोड़े से फ्री थे तो लोगों के दिमाग में ये जरूर आया कि अपने को धर्म कर्म का काम ज्यादा करना चाहिए, मंदिर वगैरह ज्यादा निर्माण कराने चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं जो लोग उस समय अपनी जो जिंदगी की एक हमेशा होती थी कि पैसा सबके लिए, क्योंकि सब किसान परिवारों के लोग हैं, लेकिन धर्म में आस्था मैं मानता हूं कि विपरीत परिस्थिति में आदमी के ज्यादा बढ़ती है। वो ईश्वर को ज्यादा याद करता है जब तकलीफ में होता है। आज किसान वर्ग है और किसानों के लोक देवता तेजाजी महाराज, जिन्होंने, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, नागौर खटाल और उनकी जन्मस्थली में, जिन्होंने आज से 1000 वर्ष पूर्व एक हमारे जैसे सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया और जन्म लेकर के सिद्धांतवादी रहते हुए अपने जो जीवन में जो खेतीबाड़ी का काम होता है, किसान जो करता है, तेजाजी महाराज ने भी वही काम किया। लेकिन कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत पूरे भारतवर्ष में तेजाजी को लोक देवता के रूप में जाना गया। उनके द्वारा किए गए कर्म और धर्म, जो उन्होंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका जो देवता रूपी स्वरूप उस समय जो इस प्रकार का वाकया हुआ, उसके बाद में लोक देवता के रूप में उनको पूजा जाने लगा। आज किसान के कोई तकलीफ होती है, किसान के कोई परेशानी होती है, तो उसके मुंह में से निकलता है, उसकी जबान से निकलता है, तेजाजी महाराज की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो, रामदेव जी भगवान की जय हो। ये जो लोक देवता जिनकी वजह से हमारे मानव जाति का अस्तित्व और धर्म में जो हमारी आस्था है, कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन में इस प्रकार के जो स्वरूप पैदा हुए, उनकी वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। हम सब लोगों की आस्था ईश्वर में है। और खेजरोली के लोगों को, बस्ती माता को, 36 बिरादरी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा भंडारे, मैं भी विष्णु जी को बता रहा था कि आपके चोमू में भी इतने भंडारे होते हैं, हमारे साइड इस समय ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे आपसे कम होते हैं। तो हमारे लोग जो वास्तव में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन बहुत ज्यादा संख्या में करते हैं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग किसान वर्ग के लोग हैं, हमारी जो तकलीफ है वो सब हम ईश्वर के भरोसे रहते हैं। कई बार अब इस बार सर्दी ज्यादा पड़ गई तो हमारी फसलें जो खराब हुई है, जो खराबा हुआ है, वो इस बार इतना ज्यादा हो गया कि किसान में भले सरसों हो, भले जो हो, सबसे ज्यादा खराबा उनमें हुआ है। तेजाजी महाराज का भंडारा है,
हमारे बीच में विष्णु जी आए हुए हैं। हमारी ये 10 पंचायतें आपके क्षेत्र में ज्यादा आती है। आपसे निवेदन है कि आप विशेष रूप से पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम को कह करके हमारे किसान वर्ग की जो गिरदावरी का काम है थोड़ा आप भी जोर देंगे, हम भी मजबूती से जोर लगाएंगे, तो हमारा जो वास्तव में आज का ये कार्यक्रम है जो किसान वर्ग को मजबूत करने का है, जो किसान की आवाज को बुलंद करने का है, सार्थक रूप से सिद्ध होगा। हम सब लोग ईश्वर के इस प्रकार के कार्यों में हमेशा मन लगाते रहे। हर प्रकार के जो इस प्रकार के आयोजनों में हम सब लोग सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़ करके उनमें आगे आए। आप सब लोग जो हम, क्योंकि कोई भी काम होता है बिना ईश्वर के पूरा नहीं होता, और हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब लोग, मैं भी अगर घर से बाहर निकलता हूँ, घर में भी आता हूँ, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन की जो तपस्या है ईश्वर वो सफल करना। मैं तेजाजी महाराज से यही उनके चरणों में आज विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो खेजरोली के जो बाउनी जिसको बोलते हैं उस पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सब वर्गों के लोग यहाँ खुश रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। और मैं तो आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। जब कभी भी आप याद करते हो हमेशा आपके बीच में हाजिर रहता हूँ। और आज तेजाजी महाराज के स्थान पर कह रहा हूँ, पिछले 10-12 सालों से इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। सामाजिक रूप से लोगों के पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में हर समय पर खड़ा रहता हूँ। और बुरा दौर कोरोना का जिक्र मैं कर रहा था। जब कोरोना का समय आया तो आप सब लोगों को पता है, आप छत्तीस बिरादरी के लोगों को पता है कि हम कहीं पीछे नहीं हटे। हमने किसी व्यक्ति का इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा। हमने गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश करी और हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका दुख उठाने का प्रयास किया। भले राशन देने की बात हो, किसी को दवाई देने की बात हो, किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। और रही बात गौ माता पर जो एक बड़ी तकलीफ आई, जो लंपी बीमारी ने आज हमारे गौवंश को जो बहुत तकलीफ दी है, जिस गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, हमने उसमें भी खूब काम करने की कोशिश करी। आदमी भरसक काम करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन काम करना ही कोई परिपूर्णता नहीं होती। मैं मानता हूं कि जब तक हम सब लोग छत्तीस बिरादरी के लोग उसमें उस यज्ञ रूपी काम में अपनी आहुति नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे सामाजिक रूप से जो बुराइयां हैं उनका अंत नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से हमें सीख लेकर के मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। और आने वाले समय में आप सब लोगों से एक विनती है, धार्मिक आयोजन बहुत हम लोग करते हैं, लेकिन साथ में जो ये नौजवान पीढ़ी है उसको भी सही रास्ते पर चले, उसके लिए हमें किस प्रकार के केंद्र खोलने चाहिए। भले ही हम लोगों को लाइब्रेरी खोलनी पड़े, भले ही हम लोगों को गरीब परिवारों के बच्चे अगर प्रतिभाशाली है और वो तकलीफ में है तो आप सब लोग मौजूद हो, हम सब लोग मौजूद हैं। उस व्यक्ति की मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ के मजबूत लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पढ़ाई के संसाधनों के अभाव में वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है और वो बहुत प्रतिभाशाली है, तो हम सब लोगों को मिलकर के उस परिवार के मदद करनी चाहिए, ताकि उस परिवार का लाल आपका खेजरोली का नाम रोशन करे। गांव में बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। मुझे बहुत कई बार पूरे क्षेत्र में मैं जाता हूं तो हर गांव में इस प्रकार के 150 लोग चिंता करने वाले लोग हमेशा रहते हैं। वो कहते हैं गरीब परिवार की बेटी है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और बेटी के हाथ पीले करने हैं। तो जन सहयोग की जो बात है, हम लोगों को समझना चाहिए कि वो काम भी तेजाजी के भंडारे से कम काम नहीं है। उस काम में भी हम लोगों को मन लगा करके उस गरीब व्यक्ति के काम में हाथ बटाना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे भी आज बोलने का अवसर दिया, मान सम्मान दिया, मजबूती के साथ आप मेरे साथ खड़े रह करके मुझे मजबूत करते हो। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और आए हुए सभी अतिथि विष्णु जी जो बाहर से चोमू से आकर के जिन्होंने यहाँ समय दिया है, आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।